इसमें सेल से रिलेटेड सारे टॉपिक हैं, एमसीक्यू हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय। इसमें ये पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है, तो वो इनमें से किसकी वजह से। देख लेते हैं हम। ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ओके। और ये जो खाली पार्ट दिख रहा है जिसको मैंने ए से डिनोट किया है, ये हमारा साइटोप्लाज्म। और ये जो गोल वाला पार्ट है, ये है न्यूक्लियस। तो बोला जा रहा है न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है किसकी वजह से। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की जो कवरिंग है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि साइटोप्लाज्म से ये अलग होता है किसकी वजह से, अपने कवरिंग की वजह से, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज कॉल्ड। यानी कि अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, उसको क्या कहते हैं, तो वो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि उस तरह के सेल जिसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में क्या होता है, वो डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस ट्रू होगा, न्यूक्लियस डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली लाइक सबस्टांस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ओके, जेली लाइक सबस्टांस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो देख लेते हैं, ये हमारा सेल है, सेल की जो कवरिंग है, ये कवरिंग है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर सॉरी सेल मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये है हमारा न्यूक्लियस। बोला जा रहा है कि जेली लाइक सबस्टांस जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इस वाले मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये वाला जो जो मैं डॉट डॉट कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट, इसे क्या कहते हैं, ये जेली जैसा होता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स कैरी विच अच्छा, क्रोमोसोम्स कैरी डैश विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, क्रोमोसोम्स कैरी, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, ओके। न्यूक्लियस में एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ओके। और इस क्रोमोसोम्स पे ना बीड की तरह, बीड का मतलब कि गांठ की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बीड गांठ की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं जिन, ठीक है। तो जीन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम से जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है सेल में। तो पूछा जा रहा है इसमें कि क्रोमोसोम्स जो कैरी करता है ट्रांसफर कैरेक्टर, जो ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माता पिता से उनकी संतान में, यानी माता पिता के जो भी गुण होते हैं वो उनकी संतान में ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो कौन करता है, ठीक है। राइबोसोम करता है, नहीं। प्लास्टिड करता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया करता है, नहीं। इसका आंसर होगा जिन। तो बेसिकली जिन रिस्पॉन्सिबल, यानी हमारी बॉडी में या फिर हमारे हम में जो भी हमारे कैरेक्टर्स आए हैं हमारे माता पिता की वजह से, वो कौन लेके आया है, वो जिन लेके आया है। ये जिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेसिकली सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें से पूछ रहा है कि कौन है जो पार्ट नहीं है न्यूक्लियस का, ठीक है। देख लेते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे, यस। हम पढ़ रहे हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये कैरी करते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हो गए, यस, ये हो गया। जीन हो गया, यस, जीन हो गया। न्यूक्लियोलस, यस, न्यूक्लियस में ना न्यूक्लियोलस भी होता है, जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है जो न्यूक्लियस में एक साइड पड़ा रहता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स होता है न्यूक्लियस में, तो आंसर होगा नहीं, यानी कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस में नहीं होता है, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। नेक्स्ट है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। यानी कि सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो वो हम कहते हैं साइटोलॉजी। बायोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है। बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ। अगर यहाँ पे लाइफ होता ना, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यू, अगर टिश्यू होता तो हिस्टोलॉजी। एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन,
जिन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जिन क्या है, अगेन ये क्रोमोजोम पे जो गांठ की तरह स्ट्रक्चर था, इसे हम जिन बोलते थे। और ये जिन क्या करता है, तो ये जिन ही है जो माता पिता से कैरेक्टर लेके उनकी संतान में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। ओके, जो फंगस होते हैं ना, उनकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, तो फंगल सेलुलोज, मेनली उनकी बॉडी बनी होती है फंगल सेलुलोज एंड काइटिन की। नेक्स्ट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इस चारों में से वो कौन सा है जो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ की शुरुआत है, मतलब वहाँ से ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, उसकी लाइफ की शुरुआत होती है। यहाँ पे आंसर जाइगोट होगा। यहाँ हमें सेल से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेल वो तो लाइफ को करने में मदद करता है, लाइफ के बिगिन करने में मदद करता है, पर लाइफ जो शुरू होती है वो जाइगोट से होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लाइफ कहाँ से शुरू होती है, फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं, यानी फ्यूज़ करते हैं, और ये बनाते हैं जाइगोट। ओके, और ये जाइगोट क्या है, बेसिकली एक सेल का एक मास है, और यहाँ से सेल है, ये बेसिकली क्या है, एक सेल का मास है, और यहाँ से ये सेल डिवाइड होके फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर जाइगोट। अगर जाइगोट है तो यहाँ पे हम जाइगोट ही फर्स्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है, थाइलेक्वाइड अकर इनसाइड। सो थाइलेक्वाइड क्या है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा। तो क्लोरोप्लास्ट में ना एक डिस्क, यानी सिक्के की तरह डिस्क, थाली की जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक के ऊपर एक ये ऐसे अरेंज होते हैं, और इसमें होता है क्लोरोफिल, ठीक है। इन्हें ही हम कहते हैं थाइलेक्वाइड। अब थाइलेक्वाइड का काम क्या है, तो बेसिकली इसमें क्लोरोफिल होता है, तो हम समझ सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो थाइलेक्वाइड अकर इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेम्ब्रेन दैट कवर द वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। यानी कि हमारे सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल की जो कवरिंग है, पूछा जा रहा है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट है, राइबोसोम्स आर फाउंड इन। सो इसका आंसर हो जाएगा, राइबोसोम जो होते हैं ना, फाउंड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरियल सेल में। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है कि नहीं होता है। यस, बैक्टीरिया के सेल में भी राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल स्टोर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ओके, जहाँ कहीं भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आता है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जहाँ कहीं भी आता है, तो आंख बंद करके हम लाइसोसोम्स पे टिक कर सकते हैं। सो इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जहाँ जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को स्टोर करते हैं, तो लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। ओके, ओरिजिन, लाइसोसोम की ओरिजिन से कौन सा, मतलब कि बेसिकली लाइसोसोम जो बनता है ना, तो उसको बनने में कौन मदद करता है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, या फिर लाइसोसोम के बनने में हेल्प करता है। सो लाइसोसोम को कौन बनाया है, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डीएनए। अच्छा, इसमें से कौन है जिसमें डीएनए नहीं होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, यस ऑफ कोर्स होता है। क्लोरोप्लास्ट में यस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हाँ होता है। पिरोक्सिसोम, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू। टोमेटो का यानी टमाटर का जो लाल रंग होता है, वो बेसिकली एक पिगमेंट की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं लाइकोपिन। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, यानी कि प्रोटीन कहाँ बनता है, वो राइबोसोम पे बनता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम, और इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम इज फाउंड इन, ठीक है, इसका हम हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम्स इज फाउंड इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें। पूछ रहा हाईएस्ट नंबर ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम मतलब ज़्यादा तरह के एंजाइम, नंबर में ज़्यादा एंजाइम किस में होते हैं, तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिड। इसमें कौन सा है जो प्लास्टिड नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट, यस प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट, हाँ है। क्रोमो, ये भी प्लास्टिड है। कौन नहीं है, तो माइटोप्लास्ट प्लास्टिड नहीं है। तो माइटोप्लास्ट क्या है, तो माइटोप्लास्ट बेसिकली ना माइटोकॉन्ड्रिया का एक टाइप है। ये करता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं
है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऊपर का पार्ट है हम उसको हटा देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर का पार्ट है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है ये माइटोप्लास्ट? तो इसका इस्तेमाल हम रिसर्च में, टेक्नोलॉजी वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो माइटोप्लास्ट क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक टाइप है जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का पार्ट हटा देते हैं, सिर्फ अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं माइटोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी इज। तो हमारी बॉडी में कितने नंबर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, यानी हमारी बॉडी के एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 46, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर पेयर पूछेगा तो हो जाएगा 23 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये तीनों क्लोरोप्लास्ट के टाइप हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? तो बेसिकली ये प्लांट के जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, फूल के कलर, फ्रूट के कलर, उनको ये कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? तो क्लोरोप्लास्ट उनको प्लास्टिक फोटोसिंथेसिस देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये फूड स्टोर करता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।